अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ के अंदर बात करेंगे रिवर्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्टली कमीशन पूछता है, चाहे वो SPSC हो, FPSC हो या कोई और इदारे हों। जैसे अभी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है, ऐसे भी कुछ ऑटोनोमस इदारे भी जब टेस्ट निकालते हैं तो उसमें से रिवर्स ऑफ पाकिस्तान से ज़रूर एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं 6 मेजर रिवर्स को, उनकी ओरिजिन के बारे में, वो ख़त्म कहाँ पे होते हैं, वो कौन कौन से प्रोविंसेस को क्रॉस करते हैं, अगर उनके किनारे पे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है तो वो कौन सी है, और उनके ऊपर कौन से मेजर बैरेजेस हैं और उनका क्या रोल है। तो उसको आज हम इस वीडियो के अंदर क्विकली करेंगे, जो हमारी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स मूव। फर्स्ट पे आ जाता है हमारा इंडस रिवर, जो नील ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जाता है। इससे रिलेटेड बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। ये SPSC के अंदर लास्ट 2023 के अंदर भी सवाल आया था कि इसकी जहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है, निकलता है, तो उस लेक का नाम क्या है। तो उसका लेक का नाम है लेक मानसरोवर। ये बेसिकली लेक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, लद्दाख रीजन के अंदर, और इसकी एंड पॉइंट रिवर की होती है अरेबियन सी के अंदर नियर कराची। ये जो इंडस रिवर है गुज़रता है, क्रॉस करता है पाकिस्तान के अंदर। जो विंटर होता है वो गिलगित बल्तिस्तान से होता है, फिर KP के, पंजाब और आखिर में सिंध में आके ख़त्म होता है। इसकी जो राइट बैंक या लेफ़्ट बैंक कहें तो इसकी साइड्स के ऊपर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इस रीजन की, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इसके साइड्स पे मिलती हैं। और मेजर जो बैरेजेस हैं वो हैं सखर बैराज, गुड्डू बैराज एंड कोटड़ी बैराज, जो बड़े बड़े बैराजेस हैं। ये तीनों बैराजेस सिंध प्रोविंसेस के अंदर आते हैं। अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो पहले गुड्डू बैराज आता है, फिर सखर बैराज, देन एंड में हैदराबाद के करीब कोटड़ी बैराज आता है। उसके बाद झेलम रिवर आ जाता है। झेलम रिवर जो है ये वेरिंग स्प्रिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से स्टार्ट होता है। उसका जो खात्मा होता है या एंड पॉइंट होता है ये चिनाब से जाके, जो रिवर है पंजाब में जाके वो मिल जाता है। ये बेसिकली पंजाब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है और पंजाब प्रोविंस में आके चिनाब रिवर से मिल जाता है। और इसकी साइड के ऊपर इंडस सिस्टम या गंधारा रीजन, दोनों को साइड्स के ऊपर ये सिविलाइजेशन इसके ऊपर आप बनी थी। तो आपको पता होना चाहिए एंशिएंट सिविलाइजेशन पे आज के दौर में भी हो या पिछले दौर के अंदर ज़िंदगी वहाँ पर बसती थी जहाँ पर पीने का पानी होता था। तो इसी वजह से लोग जो थे वो रिवर्स के करीब जाके अपनी बस्ती बसाते थे। इसके ऊपर जो मेजर बैराज बना हुआ है रसूल बैराज, और ये पंजाब के अंदर है। अक्सर सवाल पूछा गया है FPSC और PPSC के अंदर रसूल बैराज के लिए कि वो कौन से रिवर के ऊपर है और कौन से प्रोविंस के अंदर आती है। उसके बाद चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश इंडिया से निकलता है और चंद्रा और बागा रिवर से ये होते हुए पाकिस्तान में एंटर होता है। और ये इंडस रिवर को पंजनत एक इलाका है पंजाब प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर जाके ये चिनाब रिवर जो है इंडस रिवर में मर्ज हो जाता है। इससे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन इसके जो बैंक्स के ऊपर थी वो हड़प्पन साइट्स थी। और इसके ऊपर जो बैरेजेस बने हैं वो मरल्ला बैरेज, खानकी बैरेज, कादराबाद बैरेज और ट्रिमू बैरेज, ये जो हैं 4 बैरेजेस बने हैं चिनाब रिवर के ऊपर। उसके बाद रावी रिवर आता है। रावी भी हिमाचल प्रदेश इंडिया से स्टार्ट होता है और ये चिनाब को जाके ज्वाइन करता है। आप देख लें कि चिनाब एक सेंटर है, झेलम भी आके उसमें आके मर्ज होता है, रावी भी आके उसमें मर्ज होता है पंजाब के अंदर। और ये तीनों रिवर पंजाब से होके गुजरते हैं। और रावी रिवर जो है हड़प्पन और गंधारा इन्फ्लुएंस, ये कह सकते हैं जो गंधारा आर्ट ऑफ सिविलाइजेशन है वो भी रावी बैंक के ऊपर हुई थी। तो इसके ऊपर जो बैरेजेस बने हैं वो बलोकी बैरेज और सिंधानी बैरेज हैं। उसके बाद 5वां सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो रिवर है वो सतलज है। ये लेक रकाश्ती, ये तिब्बत से निकलता है और इसकी जो एंड पॉइंट है ये अगेन चिनाब से आके जाके मिलता है पंजनत के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि रावी, सतलज, झेलम ये जाके चिनाब रिवर से मिल जाते हैं और पंजनत के ऊपर ये जाके मिलते हैं। और ये फिर चिनाब जो है हमारा पंजनत को जाके इंडस रिवर से जाके मिल जाता है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन जो इंडस
वैली के जो पेरीफ्री एरियाज थे, जो दूर दराज के एरिया थे, वो सतलज के बैंक्स के ऊपर बसते थे। और इसके ऊपर जो बड़े बड़े बैरेजेस पाकिस्तान के अंदर बने हुए, एक इस्लाम बैराज है, ये एक दूसरा है सुलेमान की बैराज। आजकल ये ख़बरों के अंदर सुलेमान की बैराज ज़्यादा आ रहा है, जैसे इंडिया ने आफ्टर दी एम्बियंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी उसने पानी छोड़ा था, और न्यूज़ के अंदर सुलेमान की बैराज के बारे में भी जिक्र हो रहा था। ठीक है जी। माइट भी पॉसिबल है कि ये कमीशन यहाँ से पूछ सकता है कि सुलेमान की बैराज कौन से रिवर के ऊपर है, और वो सुलेमान की बैराज कौन से प्रोविंस में आता है। उसके बाद काबुल रिवर आता है। काबुल रिवर हिंदू कश माउंटेन अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और अटक से जाके करीब इंडस रिवर में जाके ज्वाइन हो जाता है। ये क्रॉस करता है केपीके के को, फिर जाके इंडस रिवर में अटक में जाके वो मिल जाता है, फिर वो इंडस रिवर आखिर में अरेबियन सी की तरफ ले आता है। गंधारा सिविलाइजेशन या टेक्सला रीजन, ये सवाल पूछा गया था CC 2023 के अंदर कि जो टेक्सला रीजन है या गंधारा सिविलाइजेशन है वो कौन से रिवर की बैंक के ऊपर बनी थी। तो ये आप पूछा था, उसके अंदर ऑप्शन भी थे जेहलम, चिनाब, काबुल, सतलज। तो आप देख सकते हैं जो टेक्सला रीजन है वो बेसिकली काबुल रिवर के ऊपर था। और इसके ऊपर मेजर डैम तो नहीं है, मगर वर्साख डैम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है कि वर्साख डैम कहाँ पर है और कौन से रिवर के ऊपर है। वर्साख डैम जो है वो काबुल रिवर के ऊपर है और ये बनी है काबुल रिवर के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं कि की बैरेजेस और उनका काम क्या है। सखर बैराज ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इरीगेशन सिंध डेल्टा का है, और गुड्डू बैराज जो है उसमें ये इरीगेशन अपर सिंध के और साउदर्न पंजाब के लिए बनता है। कोटड़ी बैराज जो है वो इरीगेशन इन लोअर सिंध, और मरल्ला बैराज जो है वो कंट्रोल करता है चिनाब रिवर के वाटर को। उसके बाद टिमू बैराज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को मल्टीपल चैनल्स के। बालों की बैराज जो है वो लिंक करता है कैनाल्स फॉर इरीगेशन। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए बैराजेस पाकिस्तान के अंदर बने हैं और उनका ये पर्पज़ है। अब आपने याद करने वाली बात यह है कि आपने इन 6 रिवर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, इनकी ओरिजिन को और इनकी एंड पॉइंट को, ये कहाँ पर जाके मिलते हैं। कमीशन अक्सर इनसे रिलेटेड सवाल पूछता है। 1 या 2 सवाल आते हैं, मगर अगर 200 मार्क्स का कोई पेपर है तो उसमें ज़रूर इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अभी MPT की टेस्ट होने वाली है, अक्टूबर या नवंबर के अंदर अनाउंस हो जाएगी। उसके साथ साथ SPSC 7 सितंबर के हुए, 14 सितंबर को असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की टेस्ट है, स्क्रीनिंग। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।